नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आइए बात करेंगे आज की कुछ खास खबरों की। खबर शाहजहांपुर से है। मंडलायुक्त ने कलेक्ट्रेट कार्यालयों का निरीक्षण किया और पटल सहायकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शाहजहांपुर दिनांक 7/3/2025 शुक्रवार को मंडलायुक्त बरेली मंडल बरेली सौम्या अग्रवाल और पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र बरेली डॉक्टर राकेश सिंह द्वारा जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश यस, नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अपराजिता सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट में साक्षी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभियोजन कक्ष का फीता काटकर लोकार्पण किया। तत्पश्चात मंडलायुक्त ने कलेक्ट्रेट के अभिलेखागार, न्यायिक राजस्व इंग्लिश ऑफिस संयुक्त कार्यालय, नजारत संग्रह अनुभाग, ELRC और शास्त्र अनुभाग आदि कार्यालयों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने न्यायिक और राजस्व अभिलेखागार में पंजिकाओं, पत्रावली, नकल रजिस्टर, नकल पेंडिंग, गार्ड फाइल, दाखिला रजिस्टर, खतौनियों की रिपोर्ट पेंडिंग आदि के संबंध में जानकारी ली और उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभारी अधिकारी द्वारा नियमित निरीक्षण कर पंजीकरण और पत्रावलियों को अवलोकित किया जाए। कार्यालयों में पत्रावलियों के रखरखाव, अभिलेखागारों में राजस्व न्याय विभाग की पत्रावलियों के रखरखाव और किए जा रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने संयुक्त कार्यालय में धारा 144 3/7 कर्मचारियों का विवरण, सेवा पुस्तिका, GPF पासबुक आदि का निरीक्षण किया। संग्रहण विभाग में सेवानिवृत्ति, लंबित पेंशन भुगतान आदि के संबंध में पंजिकाओं और पत्रावलियों को देखा और निर्देश दिए कि किसी का भी पेंशन भुगतान लंबित ना रहे। नजारत में पंजिकाओं का अवलोकन कर और उनके संबंध में जानकारी ली। संग्रह अनुभाग में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों पेंशन भुगतान आदि के संबंध में जानकारी ली। ELRC कार्यालय में निरीक्षण करते हुए निर्देशित किया कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने से 6 माह पहले अंतिम देयकों के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाए, जिससे सेवानिवृत्त होने पर समस्त समय से भुगतान हो सके। मंडलायुक्त ने शस्त्र अनुभाग में निरीक्षण दौरान शासकीय नवीनीकरण, विरासत सहित अन्य जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कार्मिकों को सरकार द्वारा उनके हित में चलाई गई योजनाओं का लाभ मिले और उनकी सेवा संबंधी अन्य प्रपत्र देते रहें। इस दौरान उन्होंने सभी पटल सहायकों और प्रभारियों से कहा कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले आम जनमानस की समस्याओं को सकारात्मक रूप से सुना जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लिपिकों से पत्रावलियां खुलवाकर निस्तारण की कार्यवाही को देखा। डाक टिकटों की भी जानकारी ली और अधिकारी कर्मचारियों को सफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। आपको लेकर सदन पूरा गर्म था, क्या था मामला और क्यों ऐसी बातें आई? दरअसल कोई बहुत बड़ा इशू यहाँ करने की जरूरत भी नहीं थी। आज हम सब सारे लोग जिले की दिशा की बैठक में हम लोग आए थे और दिशा की बैठक विकास की निगरानी के लिए बुलाई जाती है। उसकी अध्यक्षता यहाँ के सांसद, जहाँ भी सांसद होते हैं वही अध्यक्षता करते हैं। तो उनकी अध्यक्षता में हम सब लोग इस बैठक में आए थे। विकास पर एक बैठक होती है, सारे जनप्रतिनिधि, सारे ब्लॉक प्रमुख, सारे विधायकगण, सभी के सभी लोग यहाँ आते हैं, चेयरमैन सभी लोग आते हैं और सभी ने कहीं न कहीं विकास के मुद्दे पर जुड़े होते हैं और दिशा की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है। इस बैठक में पिछले बार भी हम सब लोगों ने देखा कि विकास के मुद्दे पर जब कोई विषय आता है तो सारे जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक सैदराजा, चकिया, अन्य लोग बहुत ही सलीकेदार ढंग से सारे अधिकारियों को भी बात करते हैं और सारे जनप्रतिनिधियों से भी आपस में चर्चा करते हैं। परंतु जब कभी भी सकलडीहा विधायक माननीय प्रभुनाथ यादव जी जब कभी किसी मुद्दे पे उठते हैं, जैसे मानो लगता है उनका हल्ला बोल का संस्कार अभी समाप्त नहीं हुआ। इस प्रदेश के अंदर 2 बार एसटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अराजकता, जातिवाद समाप्त हो गया। सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं और ऐसी अपेक्षा दिशा की बैठक में माननीय सांसद जी ने अध्यक्ष होने के नाते पहली बैठक में हम लोगों से अपेक्षा भी किया था। विषय कोई भी आए, विषय पे चर्चा होनी चाहिए। सदन बैठी है, सदन में चर्चा होगी, तभी विकास को हम समुचित तरीके से जमीन पे उतार पाएंगे। विषय आते ही हम सब लोगों ने एक विषय पे चर्चा की और चर्चा करते ही माननीय प्रभु विधायक जी ने वो विषय रखना शुरू किया। उस विषय पर जहाँ कोई भी आपत्ति का विषय आता कि ये नहीं वो है, तो वो सदन में हर आदमी अपने विषय को रखता है। प्रभु विधायक जी ने तुरंत आओ न दिखा ताव, अपने वरिष्ठता और अपने जाति के आधार पर उन्होंने तुरंत तुम तड़ाम करके मुझसे बात करना शुरू कर दिया। जैसे मानो लगता है कि मैं वैश्य परिवार का विधायक हूँ, मैं ओबीसी हूँ। उनको बर्दाश्त जैसे लगता नहीं होता। जिले में कोई दूसरा ओबीसी कैसे पैदा हो गया, ये उनको बर्दाश्त संभवतः नहीं होता। हमारे दल के भी लोग, अन्य लोग, मैंने विषय को रखा
कि भाई आप सलीकेदार ढंग से बात करिए, बात करने का तरीका होता है, अपने सारी बातों को आप रखिए। मेरे यहाँ कोई भी सड़क बन रही है, 6 लेन बन रही है, 4 लेन बन रही है, सारी बातें हो रही है। आप एक जनप्रतिनिधि है, आपको सारे डीपीआर की जानकारी रहती है, सारे डीपीआर में धनराशि अमुक्त होता है उसकी जानकारी रहती है। हमारे क्षेत्र की जनता को जिसको थोड़ी बहुत जानकारी का अगर कहीं अभाव भी है तो आप उसको बरगलाने का काम कर रहे हैं। और बरगलाने के विषय पर अगर बात हुई कि सब चीज़ों को सही मुद्दे पर रखिए और रख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन सारे पेमेंट, सारे भुगतान, सारे कुछ जो है विभागीय स्तर पर किए जाते हैं और आपने तुरंत उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। आप सारे विधायकों को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, अपने को सही कहते हैं और बाकी लोगों को आप गलत कहते हैं। जबकि सच तो बताएं, वहाँ पर दूसरों को जाति की बात करते हैं, जाति की बात करने पे वहाँ पे अपने यहाँ जाति के आधार पर चुनाव सकलडीहा में जीतते हैं और सकलडीहा की जनता को धोखा दे के हमारे विधानसभा में घर बना के रहते हैं। जनता उनसे सुख दुख में शामिल हो जाए, उनसे कुछ बात कहने के लिए चली आए, समस्या का निदान करने चली आए, उससे मुक्ति के लिए वो हमारे विधानसभा कैलाशपुरी में रहते हैं। नैतिकता की पाठ पढ़ाई जाती है परंतु अपने ऊपर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। जो वीडियो वायरल हुआ है, आप किसी भी जनप्रतिनिधि को तुम तमाम करने का विषय, यहाँ शायद सड़क की बात, यहाँ किसी विषय का बात नहीं है, यहाँ विषय का बात मात्र इतना था, किसी जनप्रतिनिधि को आपको तुम तमाम कह के बात करने का सलीका नहीं है। आप सारे सम्मानित मीडिया के लोग हैं, आप लोगों ने कवर भी किया है, सारी गलती उन्होंने अधिकारियों को भी तुम तमाम करके वो बोलना शुरू करते हैं और हम लोग भी करते हैं। विधायक जी, दिशा की बैठक में शामिल रहेंगे कि नहीं? दिशा की बैठक जो भी हो रही है वो विकास परक बैठक है, उसके लिए अनुकूल माहौल की तैयारी विभाग कराएगा और वो लोग कराएंगे। दिशा की बैठक में हम सब लोग शामिल रहेंगे। हम लोग विकास के लिए आए थे, विकास की बैठक के लिए आए थे, हम क्षेत्र की जनता का विकास चाहते हैं, हम सारे के सारे लोग उसी लिए आए थे। उन लोगों के दिमाग में यह बात है कि हमारे सांसद चंदौली में जीत गए और भाजपा के सांसद हार गए, तो इस नाते वो लोग चाहते हैं आधिपत्य करके, गुंडई करके, जबरदस्ती जैसे पहले वो करते थे, वही तरह का दबाव बना के हम लोग को दबाने का वो काम कर रहे थे। उनको ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती और हमारे क्षेत्र की सभी जनता, पूरे जिले की जनता और हमारे समाज के लोग, सारे ओबीसी के लोग और सारे अन्य समाज के लोग इस चीज़ से निश्चित तौर पर उनकी भर्त्सना करेंगे। और आज का जो भी उनका कृत्य था उससे हम सब लोग दुखी हैं और निश्चित तौर पर अगर ऐसा ही रहा तो इनके ऐसे कृत्य को हम सारे क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, सड़क की बात हो रही है, उसी ये जितने भी सारे विषय थे, ये सारे विषय मैंने सदन के माध्यम से आपके बीच में रख चुके हैं, उस पर मुझे कुछ विशेष नहीं कहना। को क्या माना जाए? प्लीज। के अध्यक्ष थे और ऐसे शोर शराबा में आज बैठक को स्थगित करना पड़ा, इसको कैसे देखते हैं और आगे दिशा की बैठक कैसे हो पाएगी? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। दिशा की बैठक स्थगित नहीं हुई, दिशा की बैठक पूर्ण हुई, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के द्वारा जो केंद्रीय योजना है, जो प्रदेश की योजना के साथ साथ जो जनहित के कार्य है, उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता था। हम तो विपक्ष के हैं, मैं एज ए अध्यक्ष, चेयरमैन, ये उनका सहयोग कर रहा था कि केंद्रीय योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाएं, जहां जहां कमी होगी वहां हम कैसे उसको दूर करें। अधिकारियों को दिशा निर्देशन की बात हो रही थी, लेकिन ये लोग एजेंडा बना करके आए थे कि इस मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाए। आश्चर्य की बात है, सरकार का एजेंडा, सरकार का काम, सरकार का जो है प्रशस्ति को जनता के बीच में लाने का प्रयास न करके केवल मीटिंग को डिस्टर्ब करने की नीयत से जो लोग आते हैं, तो सवाल ये उठता है कि किस तरीके से जनप्रतिनिधि है और विपक्ष की अध्यक्षता इनको स्वीकार नहीं है। और इसी तरीके से ये लोग जो है हिडन जो है हार्डन क्लियर क्रिएट कर रहे थे और जिसको हमने माना नहीं। और जिलाधिकारी महोदय, यहाँ उपस्थित अधिकारियों ने सभी एजेंडे प्रस्तुत किए और वो एजेंडे को हम लोगों ने विधिवत समाप्त किया। जिसको विमर्श करना था उसने किया, जिनको विमर्श नहीं करना था, सवाल नहीं जनहित के पूछने थे, उन्होंने नहीं किया और जो है कि दिशा की मीटिंग की समाप्त हुई। तो क्या ये बैठक सरसरी नजर में केवल समाप्त कर दी गई? इस शोर शराबा नहीं, 2 घंटे से चल रही है, पीछे से चल रही थी, तो वो तो चलना ही है। जब वो लोग डिस्टर्ब करना चाहेंगे तो उसको समझाने का भी प्रयास किया गया। बातें तुम तलाक तक जाति तक है, इस पर क्या कहना? देखिए, वो एजेंडा है, हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं, हमारे खरवार जाति के
सांसद हैं, ये खुद बताएंगे कि इनको किस तरीके से अपमानित किया गया। सांसद जी बोलिए। हम लोग PWD के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चीफ ने आदेश किया था। जो हमारे विधानसभा चकिया में वहाँ का 50 टेंडर निकला था, जो को ऑनलाइन करने के लिए निर्देश चीफ ने दिया था, वह मुद्दा को हमने उठाया। तो कुछ लोग अधिकारी तो बात को सुन रहे थे, लेकिन जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं ये लोग भी कोसने लगे, या मुझे दलित सांसद समझ के सब लोगों ने घेरा। और उनके प्रमुख लोग भाजपा के ऐसे कौन और विधायक लोग सब लोग घेर कर, नाम उनका कुछ, अरे भाई भाजपा के कौन विधायक है यहाँ? भाजपा के विधायक नहीं आप लोग जानते हैं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के प्रमुख हैं। ये लोगों ने घेरा। जब हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हम अपने जिलाधिकारी महोदय से बात कर रहे हैं कि भाई ये तरीका से कार्य हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर कहीं टेंडर में गलत हो रहा है, अगर उसको लिखित शिकायत देता है तो टेंडर को ऑनलाइन कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही सवाल को मैं पूछ रहा था, तो उस पर सभी भाजपा के विधायक और उनके प्रमुख लोग सब घेर लिए कि नहीं है, ये कैसे बोल रहे हैं। ये पक्ष रखने लगे और अपमानित भी किए। सांसद जी किस चीज का टेंडर था? वो PWD का टेंडर था, रोड का, रोड का। चीफ का आदेश हो गया, फिर अगर ये काम नहीं हो रहा है, क्या लगता है किसकी अकाउंटेबिलिटी है इसके लिए? इसमें भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी लोग लिप्त हैं और अधिकारी भी लिप्त हैं। इसका मतलब तो ही नहीं माना जाएगा कि लिखित आदेश है चीफ का, और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश है कि अगर कोई विवाद नहीं रहेगा तब तो ठीक है, आप काम कर लीजिए। अगर विवाद है तो आप काम नहीं कर सकते, ऑनलाइन कर दीजिए, सरकार को घाटा नहीं होगा उसमें। तो ऑनलाइन करने में क्या दिक्कत था? कहना तो नहीं, चीफ राहुल जी ने आपको बोला साइज बड़ी छोटी है, आपको क्या किस तरीके से देखते हैं? वो लोग दलित के नाते देखते हैं कि दलित आदिवासी के सांसद हैं, ये लोग देखना पसंद नहीं करते। ये लोग ऊंची जाति के लोग हैं, हम लोग दलित पिछड़े आदिवासियों को कहाँ समझते हैं ये लोग। इसलिए हम 2-2 बार सांसद जीते हैं। इसके बाद किस प्रकार से मुझे घेर करके यहाँ बात हो रही थी, उधर से 4-6 लोग प्रमुख लोग खड़ा हो गए थे, इधर से माननीय विधायक जी लोग खड़ा हो गए थे और घेर कर मुझे बात कर रहे थे। मुझे बड़ा अपमानित लगा है कि आज मैं आदिवासी का सांसद हूँ, इसलिए भाजपा के लोग मुझे घेर कर बात कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सम्मान कर रहे थे कि ऑनलाइन टेंडर कर दो। कुछ लोग अधिकारी कहते हैं कि उनका साइन भी नहीं है। अरे मेरा साइन आप देखे हो, जाके सदन में देखो। और 2014 की साइन पहले मैं हिंदी में करता था, अब इंग्लिश में मैं करता हूँ साइन। उसको लोग कहते हैं कि झूठा आदेश है, ये आदेश नहीं है, जो कि चीफ ने आदेश दिया है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि 20 साल से जनपद चंदौली में एक ही 4 लोग 8 लोग ठेकेदार हैं जो काम को करते चले आए हैं, चाहे वो जिला पंचायत में हो, चाहे PWD में हो, चाहे RS विभाग में हो। ये कौन सी तरीका है? हर लोग है ना ठेकेदार, सबको आप काम देते तब न माना जाता। लेकिन ऑनलाइन कर नहीं रहे हो, ऑनलाइन कर देते तो सब लोग ठेकेदार काम पाते। इसलिए बेरोजगारी है, ये घूम रहे हैं, ये लोग घेर करके बात कर रहे हैं, आदिवासी सांसद होने के नाते बात कर रहे हैं। सांसद जी, इसके पहले आप भी तो भाजपा से ही जुड़े थे, सांसद रहे, और अब ऐसा क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों में परिवर्तन? इसीलिए ना, ये तो पलटू चाचा को बोलेंगे नहीं ये लोग कुछ। हम आदिवासी हैं, हमको अपमानित किए लोग, तो हमने अपना पार्टी बदल के चुनाव जीत कर आया। तो इन लोगों को लगा कि नहीं, ये मुद्दा कैसे उठा रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा न उठाने पाए, हम लोगों पर आँच आएगा, सरकार पर आँच आएगा। क्योंकि सरकार का निर्देश है कि पारदर्शिता लाया जाए, ऑनलाइन टेंडर कराया जाए, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते। सारे के लोग उसमें लिप्त हैं और आदिवासी समझ के इससे बानियों बोलते हैं और घेर करके हम लोगों को बात करते हैं। अच्छा, तो बोली जब तो नीक लगे बताओ, तो अच्छे से सबके लिए बोला तू हां बतावा ना, सब ठीक से बात करना, छोटा बड़ा का लिहाज मत कर, और लेकर ध्यान से जावा। अब रमेश जी विधायक जी ये बोल दीजिए, नाम बता दीजिए, विधायक बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। लेकिन अगर यहां अच्छा 2 मिनट शांति बनाए रखिए। सभी सम्मानित सदस्यगण हमारे सम्मानित हैं। अब दिशा की महत्वपूर्ण बैठक में यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से कुछ बातों को लेकर के विधायकों में और जनप्रतिनिधियों में इस तरीके के वार्तालाप हुए जो होना नहीं चाहिए। इसके लिए हम सबकी तरफ से अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक निवेदन करता हूं कि जो
ऐसे शब्द हैं जिनको अच्छा नहीं लगा है, उसको इस कार्रवाई से हटा दिया जाए। दूसरा ये है कि मेरा निवेदन ये है कि कोई भी सवाल यहाँ बैठे हुए अधिकारियों से विषयवार पूछने का अधिकार सारे जनप्रतिनिधियों को है, लेकिन जवाब दे कोई एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि का, या कोई जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी का संरक्षण देता हुआ प्रतीत हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरा ये निवेदन है। हम अधिकारियों के संरक्षण के लिए नहीं आए हैं, न सहायता के लिए आए हैं, न उनके कर्मचारी हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं। जनता की जहां भलाई हो उस पर हम सब एक साथ हैं। तो जो विषय सामने प्रस्तुत हो रहा है उस विषय से हट करके अगर कोई अलग विषय आपको करना है, तो जब ये दिशा कमेटी की बैठक समाप्त हो जाए तो उस अधिकारी को आप अलग से बैठा करके अपने विषय को जो है आप प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कोई विषय आगे बढ़ जाता है तो फिर आप पीछे ले आते हैं उस विषय को, तो ये करने से एक तो कार्रवाई बाधित होती है और दूसरा वो कार्रवाई में जो है कि अनावश्यक विलंब होने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए आप दोनों लोगों से मेरा निवेदन है, यहाँ सारे उपस्थित जो जनप्रतिनिधियों से, कि दिशा की बैठक की शुचिता का पालन करें। सब जनप्रतिनिधि हैं, जनता के हित के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो जनता का हित सर्वोपरि है। और आप अपने तरीके से जो विषय, जो अधिकारी अपने विभाग का विषय प्रस्तुत करता है उसको बारी बारी आप अपनी जिज्ञासा को उसके सामने कर सकते हैं। और अगर वो अधिकारी कहीं न कहीं से अक्षम अपने को होता है जवाब देने में, तो उसकी सहायता के लिए सीडीओ और जिलाधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित है, वो देंगे। ऐसा न हो कि हम उसका करने लगे या कोई और जनप्रतिनिधि उस अधिकारी का संरक्षण करने लगे। ये काम जो है ये अच्छा भी नहीं है और जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सबके लिए भी जो है कि ये तरीका ठीक नहीं है। तो अगर मेरी बात से सहमत हो तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ कि अगर कोई किसी को बुरा लगा हो और कोई किसी को दिक्कत हुई हो और कोई अपशब्द हुआ हो, तो सारी चीजों को, सारी शब्दों को आप हटा दीजिए उस विषय को, और बाकी आगे की कार्रवाई आप लोग सुनिश्चित करें। मैंने जो आप लोगों से कहा मैं उसको अपनी बात को वापस लेता हूँ कि आप वापस चले जाइए, और आप लोग पुनः आए हैं, आपका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और उस बात के लिए हम अपनी बात को वापस लेते हैं। ये अध्यक्ष जी, आप चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं, यहाँ विषय दूसरी है। आपके अध्यक्षता में पहले भी बैठक हुई थी और आपने खुद कहा था कि हम सबको मिलकर इसमें काम करेंगे। हम दल है इस हॉल के बाहर है, इस हॉल के अंदर अपने अपने विषय रखने को सबको अधिकार है। किसी ने किसी के विषय पर कोई सवाल नहीं उठाया। ये जरूर है कि किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, सबको अधिकार है। आपने भी कहा और सबने भी कहा। अगर मान लीजिए अगर विधायक जी ने कुछ कह दिया कि मेरे दायरा ये है वो है, आप उसकी बातों को रखिए, लेकिन ये कहना तुम बैठो सुनो, ये कहीं में शोभित विषय नहीं है, असंशोधित विषय है। इस पे आपका संरक्षण चाहिए। अगर आप संरक्षण नहीं देंगे इस विषय पे तो ये ठीक नहीं है। अब चीजों को डाइवर्ट करना कि हम अधिकारी का संरक्षण कर रहे हैं, हम अधिकारी का संरक्षण क्यों करेंगे? सरकार हमारी है, कर्मचारी आपका भी है और हमारा भी है, ये तो हम दोनों को समझना चाहिए। कोई भी अगर किसी के ऊपर हम भ्रष्टाचार का आरोप डायरेक्ट लगाएंगे बिना जांच का, बिना विषय का, ये भी ठीक नहीं। कल आप उसके ऊपर लगा रहे हैं, कल सरकार के ऊपर लगाएंगे, परसों हमारे ऊपर लगाएंगे। तो हम यहाँ बैठे हैं आरोप सुनने के लिए, तो बैठे नहीं है कि आप आरोप लगाइए मैं सुनता रहूंगा। आप कर्मचारी के जांच का विषय करिए, जांच कराइए। आपको जहां लगे आप मुख्यमंत्री जी को दीजिए, प्रधानमंत्री जी को दीजिए, आपके पास अधिकार है, जनता ने आपको अधिकार दिया है। लेकिन हम इस चीजों को लेके उलझे और चीजों को डाइवर्ट करें, क्योंकि विषय यहाँ पे तुम तमाम का हुआ है, उसके बाद स्थिति बिगड़ी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज पे विधायक जी ने जो कहा है वो सरासर गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम कहने का अधिकार उनको नहीं है। आप उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे,
आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि मैं चीज, आप तो सांसद हो के आप अपनी चीजों को वापस ले रहे हैं, वो विधायक होकर के वो अपने अहम में है। मुझे बात समझ में नहीं आती है, कम से कम आप विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं, अगर आपने गलती किया है तो आपको वापस लेना चाहिए। सुशील सिंह भी गलती करेगा तो सुशील सिंह भी वापस लेंगे, आपको भी इस चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, तभी ये बैठक चल पाएगा। अन्यथा बैठक का कोई मतलब नहीं है। हम आते हैं तो बैठक के लिए आते हैं, मिलजुल कर बैठक को पास करने के लिए आते हैं। सबका काम है विकास के लिए काम लोग बैठे हैं, लोग वाद विवाद के लिए नहीं बैठे हैं, अपने अहम के लिए नहीं बैठे हैं। इसमें आपका संरक्षण चाहिए। देखिए यहाँ जो भी लोग आए माननीय इस कमेटी के सदस्य सबको अधिकार है, प्रतिनिधि होने के नाते चुप करने का अधिकार किसी को नहीं। अपनी बात का अधिकार है। इस तरह से चैलेंज करना माननीय विधायक यहाँ जो भी ब्लॉक हो चाहे ब्लॉक से बैठे हैं, उनको अधिकार है कि जिले के किसी भी ब्लॉक की समस्या को खबर का अपडेट जानने के लिए बने रहे News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।